ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। अभी हम लोग स्कंद एक अध्याय 9 जो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग इस पे चर्चा कर रहे हैं। और भीष्म देव जिन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि तुम परेशान, उनका पाप तुम अपने सर पे मत लो। इतने सारे लोगों का वध नहीं होता जिसका पाप मुझे चढ़ गया। तो इसके लिए जो है भीष्म देव के पास ले गया कृष्ण ने युधिष्ठिर को, ताकि भीष्म देव की वाणी से इनको कुछ संतुष्टि मिले। क्यों ले गए हमने पढ़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका भक्त जो है भीष्म देव उसकी ख्याति हो, है ना, उनकी ख्याति हो और उनका नाम हो। और वो अंत काल में भी भगवान चाहते कि मेरे भक्तों का ही नाम हो, मेरा नाम मत हो। तो ले वहां गए। फिर भीष्म देव से युधिष्ठिर ने चर्चा करी। फिर भीष्म देव ने उन्होंने बताया कि कालेन सर्वत्र नहीं, जो है सर्वम काल कृतम मन्ये, मैं ये मानता हूं कि जो कुछ हुआ है काल के द्वारा हुआ है और कोई नहीं है। क्योंकि भक्त आप तो यमराज के पुत्र हो, आप तो धर्मराज हो, आपसे तो कोई गलती हो नहीं सकती। इसलिए जो है कहीं ना कहीं काल के द्वारा किया गया है। तो फिर फाइनली कंक्लूजन निकलता है कि जो करते हैं भगवान अपने भक्तों के जीवन में दुख प्रवेश कराते हैं ताकि भक्त और प्रगाढ़ता से भगवान की भक्ति कर सके। इसलिए पांडवों के जीवन में अनेक अनेक दुख संताप आए, जिससे पांडव और कृष्ण के जो है आश्रित रहे और उन्होंने जो है भगवान की भक्ति भी करी। और जैसा जैसा भगवान ने आदेश किया वैसा वैसा पांडवों ने किया। तो कल हमने देखा, चर्चा करी, फिर युधिष्ठिर के कहने पे भीष्म देव ने उन्हें धर्म के विभिन्न विभिन्न धर्मों का ज्ञान दिया। तो कल हमने उस पर चर्चा करी थी। श्लोक क्रमांक 26 है ना, 25 26 24 25 26 हमने ये तीन किया था, नहीं 26 किया था कल हमने, और 27 को हमने पढ़ा था, राइट। प्रभु तो जी 26 हमने 26 कल पढ़ा पढ़ा, था, 27 हाँ 27 को करना। ठीक। तो 26 हमने जो पढ़ा उसमें है, पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य राग उपाधिभ्याम आमनातो अभय लक्षणान। मतलब महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। कल हमने चर्चा करी निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वो होता है जो सब छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है भक्ति में, और प्रवृत्ति मार्ग वो होता है जिसमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप विवाह कर सकते हो, बच्चे कर सकते हो, और सब चीज के साथ करते हुए, खाना पीना सब करते हुए, मजे करते हुए, भक्ति करते करते भगवान की प्राप्ति करनी है।
और निवृत्ति मार्ग में घर बार छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम ग्रहण करना पड़ेगा और भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। तो निवृत्ति मीन्स छोड़ना है सब कुछ, प्रवृत्ति मीन्स कुछ नहीं छोड़ना है। तो इन दोनों के आधार पे उन्होंने ये सारा ज्ञान दिया और अनेक अनेक सारे विभिन्न आश्रमों का, वर्णों का उन्होंने वर्गीकरण किया। और 27 श्लोक को हमने केवल पढ़ा था, तो आज हम 27 और 28, 27 में फिर से एक बार पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 27 को पढ़ा और हमने उसमें दान धर्म के बारे में कल चर्चा करी थी, तो आज हम दान धर्म को छोड़ के बाकी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। क्लियर है? जी प्रभु। 27 नंबर 7 में दोहराएंगे। दान धर्मान राजधर्मान, दान धर्मान राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः, समास व्यास योगतः, दान धर्मान राजधर्मान, दान धर्मान राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। समास व्यास योगतः। हरे कृष्ण। दान धर्मान राजधर्मान, दान धर्मान राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः, समास व्यास योगतः। हरे कृष्णा। यस। दान धर्मान राजधर्मान, दान धर्मान राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। समास व्यास योगतः। अनुवाद। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों का खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विषाद रूप से वर्णन किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 27 में विभिन्न धर्मों की चर्चा कर रहे हैं भीष्मदेव। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म विभागशः, स्त्री धर्म भगवत धर्मान, समास व्यास योगता। समास मीन्स इन शॉर्ट
शॉर्ट में बताना, व्यास मीन्स इन डिटेल में बताना, योगता जैसा डिटेल में भी बताया कुछ कुछ को शॉर्ट में बताया। दान धर्म के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। राज धर्म जो है इसके बारे में लिखा है, राजा की ड्यूटियां बताई गई हैं। तो राजधर्म में राजा की ड्यूटियां बताई गई। इसमें कहा गया राजाओं को केवल कर संग्रह बनने के बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त करना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। तो हम जानते हैं जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने थे तो सारे के सारे लोग धर्म का पालन करते थे और पृथ्वी इतनी समृद्ध हो गई थी, इतनी पृथ्वी प्रसन्न हो गई थी। जब धर्म का कार्य होता है तब पृथ्वी माता बड़ी भूदेवी प्रसन्न हो जाती और वो अपने गर्भ से अनेक अनेक रत्न सब जगह सही समय में वर्षा, अन्न, दाल ये सारा का उत्पन्न ज्यादा हो जाता है। और जैसे जैसे अधर्म बढ़ता है वैसे वैसे पृथ्वी अपने सारे जो संसाधन है उनको अंदर खींच लेती है और भूख, अकाल और जगह पानी नहीं होना और अत्यधिक जो है ना अन्न की उपवार कम हो जाती है। तो ये सारा कार्य होता है जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा। तो ये परीक्षित महाराज के भी हम जानते हैं जब उनका राज्य चल रहा था तो सब प्रसन्न थे। जब प्रभु श्री राम आए थे अयोध्या में तब उनकी अयोध्या का वर्णन आता है कि इतनी संपन्नता थी अयोध्या में कि देवी देवता आते थे रोज सुबह, वहां पे रोज सुबह आते थे। वहां पे 7-7 मंजिल की इमारतें थी रोड में, लिखा हुआ है रामायण में। और क्या है, वहां पे बिजनेस करने लोग आते थे बाहर से। और वहां के जो द्वार है, राज्य के द्वार है, वो हीरे मोतियों से बने हुए रहते थे, जड़े रहते उसी में हीरे मोती। सोचो रोडों में जो सरकारी खंबा लगा हुआ है लाइट का, वो सोचो अगर गोल्ड का लगा हुआ तो आज की डेट में कोई छोड़ेगा उसको। तो प्रभु श्री राम के समय ऐसे ही थे। वो बाहर की चीजें भी इतने सुंदर उपवन थे, इतने सुंदर वन थे, इतने हर कहीं जो बोलते हैं वहां पे जो बहता हुआ पानी था नदी का, वो इतना शुद्ध था कि पीने लायक था। भगवान श्री राम के काल की बात चल रही। तो राजा के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रजा को कैसे चलाना है। केवल करों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और आजकल तो लेकिन खाली हम देखते हैं बदमाशी बढ़ गई है। आजकल लोग छल से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा का मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था। तो आज जो राजा बनता है उसको तो पढ़ा लिखा ही नहीं होता, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। बेवकूफ लोगों को हम सीएम मंत्री बना देते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं, उनको धर्म का कोई एबीसीडी नहीं मालूम है। केवल अपने हितों के लिए, केवल अपने मतलब के लिए लोग कुर्सी में आ जाते हैं वोट के बल पे। केवल हमारा जो है ना पेट भरे, बाकी जनता ऐसी तैसी करे, तो इसीलिए आते सीएम मंत्री अलग अलग, खाली अपना पेट भरने के लिए। तो ऐसे लोगों को कभी भी राज्य, किसी की भी, ऐसे लोगों को कभी भी शासन का जो है अधिकार नहीं देना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति को ही शासन का अधिकार मिलना चाहिए। और इसमें काफी कुछ लिखा है। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वियों की अवहेलना न हो जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग दिया हो। राजा भली भांति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते। तो ये सारी चीजें राजा का धर्म था। और कह रहे हैं मोक्ष धर्म के बारे में कि व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए पूरी प्रजा को कि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। मोक्ष पाना ये सबका मूल, ये जो बोलते हैं ना फाउंडेशन, सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि हमको जन्म मृत्यु के इस चक्र को पार करके मोक्ष में जाना है। हमको जन्म मृत्यु, दोबारा जन्म ना हो ऐसा कर्म करना है। तो ये ज्ञान होना चाहिए प्रजा को। तो ये उस समय सबको ज्ञान होता था, लेकिन आज तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि जन्म मृत्यु का चक्र है, अगला भी जीवन होगा, इस जीवन के कर्मों के आधार पे अगले जीवन में जाएंगे, दुख सुख मिलेगा, जो आज क्या है वो कल भोगना पड़ेगा। ये किसी को ज्ञान ही नहीं। आज की डेट में ज्ञान केवल क्या है, कैसे वे उल्लू बना के मैं अपना जेब भर लूं, कैसे किसको पीड़ा पहुंचाऊं, कैसे मैं अपने आप को बड़ा दिखा दूं, कैसे मैं बोलचाल में बड़ा स्मार्टली लोगों को परास्त कर दूं ताकि मेरा नाम हो।
झूठ का भी सहारा ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को तो ये तक नहीं मालूम कि झूठ बोलने का कितना बड़ा हमको आगे चल के उसकी जो है तकलीफ मिलती है। झूठ बोलना पाप है। तो झूठ बोलने को लोग इतना लाइट ले लेते हैं, किसी भी छोटी सी बात पे भी झूठ बोल देते, हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ। बिना झूठ कोई अगर एक व्यक्ति को बोल दे कि बिना झूठ बोले तुम एक दिन रहो, तो वो एक दिन भी नहीं रह सकता बिना झूठ के। हर व्यक्ति हर दिन झूठ बोल रहा है। ये बहुत गहरी बातें हैं जो आज के लोगों को पढ़ाई में सिखाई नहीं जाती। बच्चों को स्कूलों के द्वारा तो पूरा भविष्य उनका खत्म कर दिया जाता है, जीरो बना दिया जाता है बच्चों को, कुछ नहीं पढ़ा रहे, बेवकूफ बना दिए उन्होंने। खाली ये हुमायूं और ये सब पढ़ा पढ़ा के है, ताजमहल, शारजहां, ये सब पढ़ा रहे हैं। क्या बेवकूफी वाली पढ़ाई चल रही है बच्चों को। आध्यात्म की पढ़ाई, रामायण, महाभारत, भगवत गीता की पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे जीवन का उद्धार हो सके। तो मोक्ष के बारे में उस समय सबको पता रहता था। लिखा है, क्रोध पर विजय पाने हेतु मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त हो रहने हेतु आवश्यक है कि व्यर्थ की योजना न बनाई जाए। क्रोध पर विजय पाना सिखाया जाता था, अवैध फालतू की इच्छाओं को दूर करना सिखाया जाता, अपने मन पे कंट्रोल करना सिखाया जाता था, है ना। सहिष्णुता द्वारा इच्छा तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। ये सिखाया जाता था कि आहार कैसा होना चाहिए, है ना, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, सात्विक भोजन पाना चाहिए, ये सब चीज सिखाया जाता था। और ऐसे धीरे धीरे व्यक्ति जो है ना अपना मोक्ष के लिए आगे बढ़ता था धीरे धीरे जीवन में। सब करना है, लेकिन उनको मालूम रहता था कि मोक्ष पाना ही जीवन का उद्देश्य है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया मोक्ष धर्म। फिर स्त्री धर्म के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। स्त्रियां पुरुषों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती है रही हैं, इस प्रकार वे पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं स्त्रियां पुरुषों से अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि स्त्रियां ही प्रेरणा देती हैं पुरुषों को। देयर इज अ लेडी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, है ना। ये कहा जाता है कि एक लेडी ही है जो व्यक्ति को शिखर पर पहुंचाती है या फिर फर्श पे पहुंचाती है या तो अर्श पे या तो फर्श पे। ये कौन करती है? एक महिला, माता जी करती है। तो माताओं का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो अपने घर का वातावरण ऐसा पॉजिटिव रखें कि गलत चीजों को घर में ना लाएं, नेगेटिविटी को घर में ना करें, है ना। बच्चों को, पति को सात्विक भोजन दें, भगवान के प्रति भक्ति की भावना बनाए रखें घर में भगवान के विग्रह हों, घर में भगवान की सेवा हो, तीनों टाइम भगवान को भोग लगे और प्रसाद ही केवल पाए। ये स्त्रियों का धर्म है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आरती होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप होना चाहिए। इस तरह का वातावरण बनाए ताकि जो है उस घर में भगवान स्वयं आए और रहें, है ना। जिस घर में कुत्ते होते हैं, जिस घर में अन्य अन्य जानवर होते हैं, उस घर में देवता प्रवेश नहीं करते हैं। तो जिस घर में कुत्ते रखेंगे वहां पे कोई भी भगवान की सेवा जो कर रहा है वो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर गलती से लग रहा है कि हम तो भाई पूजा कर लेते हैं, हम तो अगरबत्ती कर लेते हैं, भगवान को 3 टाइम प्रसाद भी पवा देते हैं, भोग लगा लेते हैं, लेकिन घर में कुत्ता पाल रखा है, तो ये सारी सेवाएं भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। कुत्ते का घर, कुत्ते का स्थान घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं है। घर के अंदर का स्थान भगवान का है, देवताओं का है, और हम सब उनके सेवक हैं। इसी हिसाब से हमको घर में रहना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दें इन सब चीजों का। और क्या बता रहे हैं? स्त्रियां व्याभिचार द्वारा समाज में उत्पन्न मचा सकती हैं। व्याभिचार का अर्थ है वर्ण संकर, अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे वह विश्व में अस्थिरता फैल जाती। तो हमने इस पे चर्चा भगवत गीता में करी थी कि स्त्रियां जो होती हैं उनको बहुत दायित्व है कि वो अपने से ऊपर वर्ण में शादी करें, नीचे नहीं करें, है ना। तो शूद्र जो है ऊपर कर सकते हैं, क्षत्रियों से कर सकती है। शूद्र की स्त्री क्षत्रिय के पुरुष से विवाह कर सकती है। क्षत्रिय की स्त्री अपना ब्राह्मण की
पुरुष से विवाह कर सकती, इस प्रकार ऊपर कर सकती, नीचे नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। फिर लास्ट भगवत धर्म के बारे में बता रहे हैं। भीष्म देव का अंतिम शिक्षा श्री भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। हम सब श्री भगवान के सनातन दास हैं, और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हम जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्यों आते हैं, क्यों मनुष्य जीवन मिलता है? क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। हमने क्या किया, हमने इच्छा करी कि मैं भगवान बनूंगा, मैं कंट्रोलर बनूंगा, मैं भी भोग भोगूंगा, मैं भी अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा, केवल भगवान क्यों अपनी इच्छा पूरी करे। इसलिए हम इस संसार में आते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है जाओ, तुमको खुद अगर ईश्वर बनना है तो जाओ, भौतिक संसार तुम्हारे लिए बना हुआ है, वहां जा के रहो और वहां पे जाके दुख सहो, दुखालयम अशाश्वतम, है ना। तो यहाँ इस संसार में केवल और केवल दुख ही दुख है। तो एक श्लोक आता है 8वें अध्याय में, जिसमें कहते हैं कि जो महात्मा है उनका दोबारा जन्म नहीं होता। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम न आपनुवंति महात्मानम संसिद्धि पराम गता। जो महात्मा है, जो मेरी भक्ति में लगे हैं, जो माम उपेत्य, जो जानते हैं कि कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण के ही शरण में रहना है, उनका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता इस संसार में। कहाँ पे? दुखालयम अशाश्वतम में, जहाँ पे दुख ही दुख है और अशाश्वत है। कोई चीज परमानेंट है ही नहीं, न शरीर परमानेंट है, न रिलेशन परमानेंट है, न सुख परमानेंट है, न घर परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल रहेगा। तो एक बार एक राजा ने अपने बीरबल से कहा कि बीरबल, एक ही ऐसा सेंटेंस बताओ जिसको जिसको भी बोले तो जो दुखी हो वो सुखी हो जाए, और जो सुखी हो वो दुखी हो जाए। एक ही ऐसा कौन सा वाक्य है जिसको बोलने से सुखी व्यक्ति दुखी हो जाएगा और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाएगा? तो बीरबल ने कहा कि उसको ये बोलना चाहिए कि ये समय भी निकल जाएगा। सुखी व्यक्ति होगा, अरे यार, बोलेगा हाँ यार सुख भी निकल जाएगा। तो दुखी व्यक्ति जो होगा दुख में, बोलेगा हाँ दुख भी निकल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आज है वो कल नहीं रहेगा, ये समय निकल जाएगा। फटाफट भक्ति करें, भक्ति करके कृष्ण की प्राप्ति करें, अदरवाइज फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ेगा। तो भगवत धर्म क्या है? जो भगवान हमें शिक्षा देते हैं वेदों के माध्यम से, भागवतम पुराणों के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, वही हमारा धर्म है। ठीक है। तो भक्ति के इसमें मुख्य 5 अंग के बारे में बताया गया है कि अर्चा विग्रह की पूजा, वैष्णवों की सेवा, भागवतम का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में निवास करना और भगवान नाम का कीर्तन। भक्ति के 64 अंग होते हैं वैसे, है ना। भक्ति के 64 अंगों में से मुख्य 5 अंग है ना। कौन सा? नाम रुचि, ठीक है, और दूसरा विग्रह सेवा, फिर तीसरा साधु संग, फिर चौथा जो है ऐसे स्थानों में जाना जैसे धाम निवास करना, धाम में निवास करना, और पांचवा जो है श्रवण, भागवतम भगवत गीता का श्रवण पठन करना। ये मुख्य 5 अंग है। इसको मुख्यतः हर भक्त को अपने जीवन में लाना ही चाहिए, ये 5 करना ही चाहिए, क्योंकि इसी से ही भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमारा जो है ग्रोथ भक्ति में इन्हीं 5 के माध्यम से ही होती है। और यथा जिसमें स्वभाव हो, जो करने की ज्यादा इच्छा होती है उसको ज्यादा करो। नाम तो लेना ही चाहिए 16 माला सबको। अर्चा विग्रह नहीं है तो कम से कम फोटोग्राफ रख लो घर में, फोटोग्राफ की 2 टाइम तो कम से कम आरती पूजा करो, सुबह और शाम की, और तीनों टाइम भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है। इसके अलावा श्रवण करना चाहिए और रीडिंग करनी चाहिए भगवत गीता भागवतम की। और जो है एक आध बार साल में कहीं धाम पे चले गए, वृंदावन चले गए, मायापुर चले गए, द्वारकाधीश चले गए, कहीं पे भी चले गए। और सबसे मुख्य संग अपना ऐसा बनाए जो साधु संग हो, जो वैष्णवों का संग हो, क्योंकि साधु संग से ही हमको दोबारा एनर्जी मिलती है। अगर साधु संग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम भौतिक वालों के जिसका करेंगे संग वैसा हो जाएगा रंग, है ना। बहुत जरूरी है हमको अपने संग पे विचार विमर्श करना। ठीक है, तो हम अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं।
श्लोक क्रमांक 28। इसमें उन्होंने बताया 5 पुरुषार्थ का वर्णन किया। धर्म अर्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत्। धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने नाना आख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत्। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्ण। अनुवाद। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य की से अच्छी प्रकार परिचित थे। तो लास्ट ये शिक्षा वाला जो श्लोक है, इसमें लास्ट में बता रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्षांश च। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 5 पुरुषार्थ बताए गए हमारे को शास्त्रों में, जिनको हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना होता है ना। इसमें क्या होता है, अर्थ जो है ना मतलब पैसा कमाना होता है ना। और कैसा कमाना होना है, धर्म को फॉलो करते करते पैसा कमाया जा सकता है। धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म के साथ, धर्म के अनुसार कर्म करते हुए धन कमाया जा सकता है। और उससे क्या किया जा सकता है, अपने काम मीन्स अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। ये वेदों में वर्णित है। तो इच्छा पूर्ति किए, धन कमाया धर्म के अनुसार, धर्म के बाद फिर इच्छा पूर्ति कर ली, उसके बाद बता रहे मोक्ष। अंत में फिर इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं तो फिर व्यक्ति को मोक्ष के प्रति अपने आप को अग्रसर करना चाहिए। तो ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं वेदों में, जिसका हर किसी को अपने जीवन में इसको लाना चाहिए। तो इसके लिए बता रहे, ये जो 4 पुरुषार्थ है, इसके लिए बता रहे हैं सहोपायान यथा मुने, है ना। सहोपायान मतलब जो ये 4 पुरुषार्थ है, इनको साथ ही अपना हे मुनि, मतलब युधिष्ठिर को बता रहे थे। मतलब ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं हे मुने, मतलब अपने शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि भीष्म पितामह ने ये 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया युधिष्ठिर महाराज को। नाना आख्यान इतिहासेषु, कैसे वर्णन किया, अलग अलग आख्यानों के द्वारा, इतिहास के द्वारा। मतलब इतिहास में जो अलग अलग कथाएं हैं, जैसे अजामिल की कथा है, बिल्ला मंगल ठाकुर की कथा है, गोकर्ण की कथा है, और भी ध्रुव महाराज की कथा है, प्रहलाद महाराज की कथाएं हैं, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है। उनका उदाहरण देते हुए इतिहास से इस प्रकार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सारा ज्ञान दिया। इतिहासेषु, और क्या बता रहे हैं, वर्ण यामास तत्ववित्। वर्ण
वर्णयामास तत्वविद, मतलब वर्णन किया सत्य का। तत्वविद मीन्स तत्व का ज्ञान, हम बोलते हैं ना कैसे प्राप्त होता है तत्व का ज्ञान, भगवत गीता में भी आता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शिनः। जो तत्व से जानता है वही उपदेश दे सकता। तत्व मीन्स एकदम एलिमेंट, सब्सटेंस से नॉलेज लेना। तो इस प्रकार उन्होंने उदाहरण दे दे के तत्वों को समझाया युधिष्ठिर महाराज को। धर्म अर्थ काम मोक्ष के तत्वों का विभिन्न विभिन्न इतिहास से उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया। जैसे हम समझते हैं अजामिल की कथा है। अजामिल की कथा हम जानते हैं कि पहले तो वो 25 साल तक बड़ा अच्छा था, भक्ति करता था, लेकिन एक वैश्या के चक्कर में उसने अपना घर बार छोड़ दिया और कुसंगति में चला गया। उसका पतन हो गया, गंदे काम करने लगा। लेकिन जब 80 साल का हो गया, जब उसको एक छोटा पुत्र होने वाला था, मेरे ख्याल से 12वां बच्चा था, पता नहीं को कितने नंबर के बच्चे थे, तो उस समय उसके घर में ऋषि आए जिन्होंने 10वें उनको नंबर बताया। के पुत्र। 10वां, ठीक है, जो भी है। तो उसको बताया कि तुम नारायण नाम रखो इसका, तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो उसने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, जिसके कारण मात्र बोलने से, नारायण नारायण बोलने से अंत काल में जो उसको यमदूत आए थे लेने, फिर विष्णु दूत भी आ गए बचाने के लिए। तो नाम की महिमा का उदाहरण इस एग्जाम्पल से दिया भीष्म देव ने। अब इसमें इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन से काल क्रम में ये घटना घटी हो। क्या कोई फर्क पड़ता है कि कलयुग की घटना है कि सतयुग की घटना है कि द्वापर की है कि त्रेता की है? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? अजामिल की कथा कब की है? कई लोग इसी में अटके पड़े रहते हैं, फालतू के सवाल करते हैं कई लोग। प्रभु जी ऐसा कैसे हो गया? प्रभु जी ये तो उस समय नहीं था, उस समय तो ये था, उस समय। अरे क्या करना, तुम तत्व में जाओ ना मूल शिक्षा में जाओ ना। ये क्या भाई फालतू के सवाल कि ऐसा क्यों हो गया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इस समय ये नहीं था, उस समय वो था। तो ये सब नहीं, फालतू के सवाल नहीं करने चाहिए, तत्व में जाना चाहिए। मेन संदेश क्या मिल रहा है उस ज्ञान से, उस स्टोरी से हमको ये समझना चाहिए। तो अजामिल की कथा से यही समझ में आता है कि भगवान नाम का कितना बड़ा प्रताप है, कि केवल कृष्ण का नाम लेने से सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण नाम लाई सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण के नाम से हमारे जीवन से सारे के सारे पाप खत्म हो जाते, सारे के सारे। इसको कभी भी काल्पनिक नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण का नाम लेने से ऐसे कैसे सारे पाप क्षय हो जाएंगे। ये काल्पनिक, इतना बड़ा ऐसा असर होता है क्या? ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिन। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, पूर्ण शुद्ध है, और जो इसका नाम का जप करेगा वो भी शुद्ध हो जाएगा। नित्य मुक्तो, ये नाम तो हमेशा मुक्त रहता ही है और हमें भी मुक्त कर देगा। जो इसका श्रवण कीर्तन करते हैं वो भी भगवान के जैसे स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमें पूर्ण भरोसा करना चाहिए। अलग अलग कथाओं के आधार पर भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया कि क्या क्या धर्म कौन कौन सा है। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। ट्वेंटी 29 में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। धर्म प्रवदस्तस्य कालः प्रत्युपस्थितः सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द छन्दमृत्यो यो वांछितस्तु उत्तरायण
धर्म प्रवदत्त दत्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्च छन्दमृत्युर्वा माचिंस्तु उत्तरायणः धर्मं प्रवदत्तः तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनः छन्दः मृत्यो वाञ्छितः तु उत्तरायणः अनुवाद। जब भीष्म देव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मृत्यु का वर्ण करने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, जब ये सब चर्चा चल रही थी तो हम जानते हैं कि भीष्म देव 56 दिनों तक जो है शरशैया पर लेटे हुए थे। तो ये मान के चलिए आज इनका 56वां दिन चल रहा है, जिस अंत समय में, अंतिम दिन में, जब वो प्राण छोड़ने के लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कृष्ण का। कृष्ण आके खड़े हुए उनके सामने और उन्होंने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। अब ज्ञान देने के बाद उन्होंने अपना मुख बंद कर दिया, अब ज्ञान नहीं दे रहे हैं। और क्या बता रहे, इस प्रकार भीष्म देव के ये सब कर्तव्यों को बता रहे थे। तभी क्या हुआ, सूर्य जो है उत्तरायण की ओर चल पड़ा, है ना। हम जानते हैं जब मकर संक्रांति होती 14 जनवरी, उस दिन सूर्य उत्तरायण की ओर प्रवेश करता है ना। तो मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक 6 महीने की जो समय अवधि होती है, ये उत्तरायण की समय अवधि होती है। और कर्क संक्रांति जो कि जुलाई के आसपास आती है, वहां से लेके फिर मकर संक्रांति जो 14 जनवरी तक की दिन की तारीख होती है, वो जो होती है दक्षिणायण की ओर होती है। सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है। तो ये जो 6 महीने उत्तरायण के होते हैं, ये स्वर्ग लोक में ये दिन के 12 घंटे होते हैं। और जो दक्षिणायन के हमारे पृथ्वी के 6 महीने होते हैं, ये स्वर्ग लोक के रात्रि के 12 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार हमारा पूरा एक वर्ष जो होता है, वहां का केवल एक दिन होता है ना। हम जानते हैं हमारा एक पूरा साल स्वर्गलोक और पितृलोक का पूरा एक दिन होता है ना। तो भगवान ने भगवत गीता के 8वें अध्याय में 24, 25, 26 ये तीनों श्लोकों में क्लियर बताया गया है कि जो ध्यान योगी होते हैं ना, भक्तों की बात नहीं चल रही है, जो ध्यान योगी होते हैं, हठ योग करते हैं, वो अष्टांग योग करते हैं, वो जो संन्यास आश्रम का व्रत का पालन करते हैं, जो ध्यान करते हैं ओम में या किसी और चीज पे, वो अनेक अनेक इंद्रियों से अपने मन को खींच लेते हैं, बड़े ही निवृत्ति का मार्ग अपनाते हैं, वो एकांत वास करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उत्तरायण के समय में अपने शरीर को छोड़ते हैं। जिनकी इच्छा मृत्यु, जिनके पास शक्ति होती है कि अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ें, तो वो सही सटीक समय का इंतजार करते हैं। उस समय में अपने शरीर को वो त्यागते हैं, समाधि में प्रवेश करते हैं, ताकि वो अपनी इच्छा से किसी उच्चतर आध्यात्मिक लोक में प्रवेश कर सके। ये भगवान ने भगवत गीता के 24 और 25 नंबर श्लोक में बताया था, 8वें अध्याय के। तो मैं पढ़ रहा हूँ 24 और 25 का अनुवाद। इसमें लिखा है, जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। दिन के समय, अग्नि प्रकाश के समय और शुक्ल पक्ष में उत्तरायण के समय वो अपने शरीर को त्यागते हैं। क्यों, कौन त्यागता है? जो तपस्वी होते हैं,
जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो संन्यास ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हैं, जो ध्यान योगी होते हैं, वो लोग अपने शरीर का ऐसा त्याग करते हैं, है ना। और कह रहे हैं फिर आगे, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होते हैं, वे चंद्रलोक को जाते हैं, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। वहां से जाएंगे तो फिर दोबारा जन्म मृत्यु में फंसे रहेंगे, लेकिन जो उत्तरायण के समय में जाता है वह सही समय में उसने अपना शरीर छोड़ा है और अब वो दोबारा इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता। वो क्या करता है, वो उसे ऊपर के आध्यात्मिक लोकों में जाता है। वो जैसे हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर पितृलोक है, स्वर्गलोक है, इनके ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, इन चारों लोकों में से किसी भी एक लोक में वो जैसी उसकी इच्छा होगी वहां चला जाएगा। फिर वहां पे उनका संग करेगा, ऋषियों का, सप्त ऋषि मिलेंगे वहां पे, 4 कुमार मिलेंगे और ब्रह्म ब्रह्म अपना स्वयं ब्रह्मा जी मिलेंगे, अनेक अनेक लोग मिलेंगे। ऐसे लोगों के पास जाएगा, उनका संग करेगा, वहां भक्ति करेगा, फिर वहां से धीरे धीरे जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा होगा तब वो भी भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। ठीक है, इसमें 25 नंबर श्लोक में बताते हैं 8.25 में, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। तो हमने पढ़ा कि प्रकाश मतलब सूर्य के उत्तरायण के समय, और अग्निदेव में प्रकाश के मार्ग से जो जाएगा वो वापस नहीं आता है। तो इसके तात्पर्य में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तब शरीर त्यागते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भौतिकवादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है, न भक्तों के लिए है, केवल उनके लिए है जो ध्यान योगी हैं, उनके लिए। वे अपना शरीर छोड़ने हेतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा जब अपने धार्मिक पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्य आत्मा पांडव तथा शील व्यासदेव इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। तो भीष्म देव, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वर था, इसलिए उन्होंने सही समय का इंतजार किया और उत्तरायण का समय भी आ गया और स्वयं कृष्ण भी आ गए सामने उनके, और अब एकदम परफेक्ट टाइम है शरीर छोड़ने का। तो अब क्या कर रहे हैं भीष्म देव, अब अपना शरीर त्याग करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भीष्म देव ने उत्तरायण का वेट किया, कुछ लोग कहते हैं कि भीष्म देव ने कृष्ण का वेट किया शरीर छोड़ने के लिए, है ना। तो दोनों का मतलब एक ही है, कृष्ण आ गए तो बस और कुछ होना ही नहीं, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं उत्तरायण की, क्योंकि कृष्ण के सामने उनके देखते देखते अगर कोई शरीर त्याग रहा है तो निश्चित तौर से उनके धाम पे ही जाएगा। और यही उद्देश्य होता है वह ध्यान योगियों का भी, भले कृष्ण सामने ना हो लेकिन उनका उद्देश्य तो यही होता है, परंतु उसमें भटकने के चांस ये होते हैं क्योंकि हम आंख बंद करके किसका ध्यान करें क्या पता, है ना। कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, फिर धीरे से पता लगा चिंतन आ गया पड़ोसी का, है ना, क्या कर लेंगे, फिर पड़ोसी के घर में जाना पड़ेगा, वहां पे जन्म हो जाएगा, फिर दोबारा कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, किसी भी रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। यस, कल्पना माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रभु जी, कल आप दान के ऊपर बोल रहे थे, तो इधर हम लोग जहाँ शिफ्ट हो गए थे, अभी हो गए हैं, उधर क्या हुआ कि जो मालिक है, यानी समझ लीजिए वो, तो उन्होंने उनकी मामी ने ऑर्डर दिया कि सबको 200 रुपए दिवाली पर इनाम देना चाहिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे समस्त हरे राम भक्त हरे वृंद राम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, साई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल हरि हरि कृष्ण बोल। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे सबका धन्यवाद। सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी।